बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर बलूचिस्तान की अवाम मौजूद है। यहाँ पर सरियाब से आई हुई ख़वातीन मौजूद हैं, यहाँ पर किली इस्माइल से आई हुई ख़वातीन मौजूद हैं, हमारे सरदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं एक बड़ी तादाद में हमारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जो पाक अफ़गान सरहद पर कशीदगी जारी है और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल्लाह हक़ ग़ज़बुल हक़ जो ऑपरेशन जारी है और बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जवान, हमारी पाक अफ़वाज, हमारी फोर्सेस हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं और हम इस साजिश को जानते हैं। पाकिस्तानी अवाम, बलूचिस्तान की आवाम यहाँ पर इसलिए इकट्ठी हुई है कि पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस साजिश को जानते हैं। जिस तरीके से नेतन्याहू और मोदी की मुलाकात हुई और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने और भारत ने अपना बयानिया जारी किया और ज़बीउल्लाह के बारे में जो बात की कि अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है और अफ़गानिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इस झूठ को पूरी दुनिया जानती है और इस सच को आप नहीं छुपा सकते कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए पूरी दुनिया में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। सिगार की रिपोर्ट आप लोगों के सामने थी, किस तरीके से बिलियंस डॉलर्स अफ़गानिस्तान में जा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए खर्च हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए खर्च हो रहे हैं, वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए खर्च हो रहे हैं। तो आज बलूचिस्तान की आवाम यहाँ पर इकट्ठी इसलिए हुई है कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम पाक अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं और जब कोई कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होती है, शाना बशाना खड़ी होती है, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज जिंदाबाद। और हम जानते हैं, पाक फ़ौज को भी हम ये पैगाम देते हैं कि हम जानते हैं कि जब आप धूप में, सर्दी में, अंधेरी रातों में अपनी नींदें हराम करके अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से दूर रहकर सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, हम यहाँ पर सुकून की नींद सोते हैं, तो हमें पता है ये आपकी कुर्बानियों की बदौलत है। हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि ये मुल्क कुर्बानियों से हासिल किया गया है, इस मुल्क में हमारे जवानों का लहू शामिल है। और आप याद रखें, हम ये बात अपने पाकिस्तानियों को भूलने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को ज़िंदा रखेंगे कि एक कौम थी, उसने पाकिस्तान बनाया था, आज पाकिस्तान है। तो ईमान पाकिस्तान तहरीक ने चंद साल पहले ये ऐलान किया था कि पाकिस्तानियत का रिवाइवल हो। हमने अपने सीने पर झंडे आवाज़ा किए थे, हमने अपने घरों पर ये झंडे लहराए थे ताकि हम पूरी दुनिया को ये बताएं कि आज भी वो कौम जिंदा है और आज भी ईमान पाकिस्तान ये पैगाम देती है अपनी पाक अफ़वाज को कि बलूचिस्तान की आवाम आपके शाना बशाना खड़ी है और दुश्मन इंशाअल्लाह मुंह की खाएगा। जिस तरीके से बुनियानुल मरसूस मार्का हक में आपने देखा कि हमने दुश्मन को मार भगाया, आज वो यही जलन लेकर अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके नापाक इरादे नाकाम होंगे क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपनी पाक अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। और आप इंशाअल्लाह देखेंगे कि आप हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो मुंह की खाएंगे। मोदी ये सुन लो, नेतन्याहू ये सुन लो कि हमारे पास कुरान की ताकत है, हमारे पास इस्लाम की ताकत है। अगर तुम अपनी किताब के मुताबिक चल रहे हो तो हम भी अपने रसूल की तालीमात के मुताबिक चलेंगे और आपको हम ये बताएंगे कि इस्लाम क्या है, आपको हम ये बताएंगे कुरान क्या है। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो तमाम इंसानियत के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, वो पूरी इंसानियत के नबी हैं। इंसानियत हम आपको सिखाएंगे कि आज भी अफ़गानिस्तान हमारे मद्दे मुकाबिल खड़ा है। 40 साल से ज़्यादा हमने उन्हें पनाह दी,
آج وہ دشمن بن کے اسرائیلیوں کی گود میں بیٹھ کے، بھارتیوں کی گود میں بیٹھ کر آج وہ ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ لیکن یہ بات میں بتا دوں، اگر پاک افواج چاہیں تو 2 دن میں افغانستان صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے، 2 دن میں اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے۔ اور بنیان المرصوص مارکہ حق میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھارت کو کس طریقے سے ہم نے ناکو چنے چبوائے، کس طریقے سے وہ بھاگا، کس طریقے سے پوری دنیا نے ان کی میڈیا کا کردار بھی دیکھا۔ میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی میڈیا کو بھی کہ کس طریقے سے آج وہ یہاں پر اس روزے میں، اس دھوپ میں ہماری کوریج کے لیے کھٹے ہوئے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی تمام خواتین کو، بلوچستان کی خواتین کو، بلوچستان کی عوام کو، کہ آج اس روزے میں، اس دھوپ میں ہم کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی فورسز کے، ہم اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، ہم اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ ہیں۔ اور آج ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں تو ہمارے دل آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے بچے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ ہماری ڈھال ہیں تو ہم آپ کی طاقت ہیں۔ پاکستان